साथियों को नमस्कार। और हमारे साथ हमारे प्रधान शिक्षक माननीय अमरदीप कुमार चौधरी जी जुड़ चुके हैं आज फिर। और आज हम लोग बात करेंगे जो न्यायालय में स्टे लगी है सरप्लस शिक्षकों पे, उस पर हम सर का विचार जानेंगे कि देखिए सरप्लस होने से बहुत सारे शिक्षकों को नुकसान भी हो रहा था, बहुत सारे शिक्षकों को खुशी भी मिल रही थी। तो क्या सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करवा के शिक्षक संगठनों ने अच्छा किया बुरा किया, ये सर से हम लोग राय लेंगे। तो सर आइए, आपका स्वागत करते हैं। और न्यायालय ने जो स्टे लगाया एडमिशन के साथ साथ ही, और जो शिक्षक गए थे उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या आपका विचार है? सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया इस विषय पर विचार रखने के लिए। देखिए, जहाँ तक सरप्लस शिक्षकों की बात है और इसमें शिक्षक संगठनों के द्वारा न्यायालय जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कहीं से इसे उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, कुछ शिक्षकों को नुकसान हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों को जो अपने घर से, अपने प्रखंड से, अपने परिवार से दूर हैं, उनके लिए ये अच्छा ही एक तरह से हो रहा था। और शिक्षक संगठन खासकर अभी जो कल डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, अंतरिम रोक लगा है, ये डिसीजन नहीं है, बस स्टे लगाया गया है, यथा स्थिति बनाए रखें जब तक कि अगला सुनवाई न हो। और सरकार को, शिक्षा विभाग को बोला गया है कि आप इस पर एफिडेविट डालिए। तो जब तक, लेकिन शिक्षकों के बीच वहाँ वो की स्थिति बन गई है जो घर से दूर हैं और जाना चाह रहे थे, जिनका नाम था, उनके लिए संकट की स्थिति बन गए, उनके मन में निराशा आ गई है। कुछ शिक्षकों को फायदा हुआ है। तो इसमें जो अभी ये कुटुंबा के शिक्षक, औरंगाबाद जिला के कुटुंबा के शिक्षक जो गए थे शिक्षक संगठन इस पे, और ये अंतरिम रोक लगी है जब तक कि अगला डेट ना आ जाए। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनको नहीं जाना है अदालत में वो जाएं, वो पर्सनली अपने मैटर के लिए जाएं, लेकिन सभी शिक्षकों के लिए रोक लगवाना ये कहीं से उचित नहीं होगा और ये उनके साथ न्याय नहीं है। सर आपसे मैं व्यक्तिगत आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ। आप प्रधान शिक्षक हैं, तो क्या आपको हर 5 साल में कोई दूसरे विद्यालय में कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो या मौका प्राप्त हो, तो आपको क्या कोई परेशानी होगी? देखिए, इस विषय पर मैं अपना पर्सनली राय जहाँ तक देना चाहूँगा, मेरे हिसाब से अगर हो तो सभी विभाग में सेवा में जो होता है कि प्रत्येक 3 से 5 साल के बीच में एक नियमित स्थानांतरण दिया जाता है। मैं अपना विचार यही रखता हूँ कि शिक्षकों के साथ भी ऐसा होना चाहिए और सभी शिक्षकों के साथ, इसमें किसी के साथ भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनानी चाहिए, सभी शिक्षक। क्योंकि इससे जब शिक्षक नए जगह जाते हैं, नए जगह नए लोगों के बीच काम करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए समाज में जाते हैं, तो उनसे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनसे उनका समाज को जानने के प्रति सोच विकसित होता है कि समाज कैसा। अब एक ही जगह हम 20, 25, 30 साल तक जमे हुए रहेंगे तो हम शिथिल हो जाते हैं। लोग हमको उतना जान लिए होते हैं, फिर कुछ नया करने के लिए हमारे पास नहीं होता ना, समाज के पास कोई नया मिलता है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि प्रत्येक, जैसे सभी सर्विस में होता है, सभी सेवा में है कि 3 से 5 साल में स्थानांतरण, तो शिक्षकों का भी, सभी तरह के शिक्षकों का भी 3 से 5 साल में बगल के विद्यालय में ही, लेकिन स्थानांतरण होना चाहिए। मेरा भी इस पर यही राय है कि देखिए, विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो शिक्षक जिला में है, जिला बदल ना करके, जिले में 10 प्रखंड 14 प्रखंड होते, धीरे धीरे 5 साल में 4 साल में जिसको जहाँ अपने प्रखंड के बगल और घुमाया जाए और अलग अलग वातावरण मिले, तो शिक्षकों में नया चीज़ सीखने का, नया समाज देखने का, नए बच्चों से मिलने का, नए चैलेंज भी नया स्वीकार करना चाहिए हमें। हुआ क्या है कि जो लोग 20 साल से एक जगह जमे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी के शब्दों में कहा जाए तो दाखिल खारिज का जवाब नहीं, लेकिन आप ही लोग के बीच में से, हमारे ही बीच में से कुछ ऐसे शिक्षक कहते हैं कि एक ही विद्यालय में 20-20 साल हम हैं, हमको अब नया चाहिए, तो उनके लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा मंत्री के दाखिल खारिज की बात है, तो इसको हम आप बैंक के रूप में ले सकते हैं, ये कोई सीरियसली बात नहीं है, लेकिन वो बैंक के रूप में, क्योंकि जो 20-25 साल से जमे हुए शिक्षक हैं, उन्होंने अपना अप्रोच लेकर शिक्षा मंत्री तक या विभाग तक पहुँचे थे, तो उन्होंने बैंक के रूप में कहा क्या आपका दाखिल खारिज हो गया, ऐसे कुछ बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए
शिक्षक में गुणवत्तापूर्ण भाव लाने के लिए प्रत्येक 5 साल में ट्रांसफर होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत एक म्यूचुअल ट्रांसफर की भी प्रक्रिया हुई थी जिसके लोगों ने आवेदन दिया था, वो तो नहीं फंसने जा रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार अभी कभी कभी खोलती है, पिछले साल से मैं देख रहा हूँ 2025 से कि खोलती है, बंद कर देती। मेरा तो ये मानना है कि विभाग को इसको सालों भर 365 दिन खोल के रखना चाहिए। जिनका जहाँ विचार मिले म्यूचुअल ट्रांसफर कराने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से जो शिक्षक जा रहे हैं उनके बदले दूसरे शिक्षक तो आ ही जा रहे हैं ना। सिस्टम के लिए कोई चैलेंज है ना, वहाँ के पढ़ाई लिखाई के में कोई बाधा बनेगी, तो ये तो सालों भर चलते रहने देना चाहिए। यानी कि म्यूचुअल प्रक्रिया में जो भी शामिल शिक्षक उनको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब वैसे कोर्ट और विभाग की बात है, विभाग क्या एफिडेविट देता है, कोर्ट क्या उसको मानता है, ये तो कोर्ट और विभाग की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगना। इसके बाद एक तुरंत सवाल वही आता है, सामान्य स्थानांतरण जो 17 सितंबर से पोर्टल खुलने वाला था, उस पर भी तो मुझे नहीं लगता, वो तो भविष्य की चीजें, उस पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। स्थानांतरण की जहाँ तक बात है उस पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए। आप इच्छुक हैं, आप भरिए, आपको जबरदस्ती तो भरवाया नहीं जा रहा है कि उस पर रोक लगे। जिसको जरूरी है, जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, 300-400 किलोमीटर दूर दूसरे अन्य जिलों में पदस्थापित हैं और घर परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, बीच में एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है, ना उनका वहाँ समाज होता है, ना उनका वहाँ अपना कोई होता है, वो कहाँ जाएंगे, उनका दिन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। कम से कम वो अपने ज़िला में समान स्थानांतरण के तहत अगर चले जाते हैं तो उनके लिए तो ये होगा ना कि एक छुट्टी मिली तो कम से कम अपने परिवार, रिलेशन, सगे संबंधियों से मिल सके, अपने को बीच में रख के अपने को ताजगी महसूस कराते हुए फिर अगले दिन से काम पे आए। मेरा एक मानना है, व्यक्तिगत मानना है, हम किसी को ये ऑथेंटिक नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो आजकल की समस्या विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिकाओं की जो खबरें आ रही हैं उठपटांग न्यूज में, वो घर से दूर रहने के कारण भी एक है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा, हम ये नहीं कहते कि उसी की वजह से हो रहा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वजह है कि परिवार से दूर रहना। जब भी आप परिवार से दूर रहिएगा, अपने सगे संबंधियों से, बाल बच्चों से दूर रहिएगा, तो एक अलगाव की स्थिति आती है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग दूसरी तरह डाइवर्ट होता है। हम इस चीज को मानने से इनकार नहीं, हम लोग उनके किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहे, वो उनका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विचार है, लेकिन वो शिक्षक होने के नाते एक डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, ये मानव शिक्षक का खराब होता है सम्मान, उसकी वजह से। ये मानव का दिमाग है, ये एकदम चलंत है, ये कहीं ना कहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने को बीच नहीं रहिएगा तो कहीं और जाएगा। वो कहीं ना कहीं से सिंपैथी चाहता है, कहीं ना कहीं से वो लगाव चाहता है, तो वो अगर दूर रहेंगे तो दूर वाले से ही लगाव हो जाएगा। तो ये दिक्कत है, ये मानव, इसको मानव साइकोलॉजी के तहत जोड़ के देखिए तो ये कहीं ना कहीं उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये एक स्थिति ऐसी बन जाती है जो वो गलत कदम उठाते हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग जो इतना चीज़ें हो रहा है, एक छोटा सा पत्र निकाल देता सरप्लस वाले के लिए कि शिक्षकों को जो चिन्हित किए हैं कि मैं इसी शिक्षक को भेजूंगा, इसके उपरांत उस विद्यालय का नाम जारी कर देते कि इस विद्यालय में 2 शिक्षक अधिक है, जिसको जाना है वो जाए, तो ये चीज़ नहीं आती। देखिए, जब कोई नियम आता है, कोई आता है, तो उसमें खामियां होती है, कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। उस त्रुटि को सुधार करने की जरूरत है, ना कि पूरे स्थानांतरण प्रक्रिया पे चैलेंज करने की जरूरत है। यानी कि विभाग अगर आज भी चाहे, अभी भी चाहे, तो सिर्फ एक पत्र जारी करेगी कि हम इसको ऐच्छिक मानते हैं, किसी का जबरन ट्रांसफर ना करेंगे, 5 साल हो चाहे 25 साल हो गए, और जिसको ज्वाइन करना है करेगा, जिसको नहीं ज्वाइन करना होगा नहीं करेगा, और ये करने के बाद सारी समस्या का हल हो जाएगा। पिछले बार भी यही हुआ था। देखिए, इसमें तो हम ये कहना चाहेंगे, विभाग अपने स्तर से सुधार ले, न्यायालय सही से डिसीजन देकर इसको सुधारे, नहीं तो फिर दूसरे शिक्षक जो चाहते हैं कि हमारा स्थानांतरण हो वो भी न्यायालय की शरण में जाएंगे। फिर तो ये न्यायालय का खेल हो जाएगा। विभाग और न्यायालय के बीच शिक्षक दौड़ते रहेंगे, घिसते रहेंगे, बिगाड़ के अपना आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक नुकसान, मानसिक तनावपूर्ण स्थिति में रहने के लिए मजबूर होंगे ना। आज ये शिक्षक गए हैं रोकने के लिए, कल वो शिक्षक जाएंगे जिनको जरूरी है जाना, वो भी तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो इसको एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी या ऐसी प्रक्रिया बनाना पड़ेगा जिसमें कि जिनको जाना है उनका नुकसान ना हो। वैसे भी हमारा कानून यही कहता है, भले 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक जो है निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए। तो जिनको जाना है उनको इससे नुकसान नहीं होना चाहिए।
भले और किसी को रहना पड़े रहने दीजिए, लेकिन जिनको जाना है उनको जाने का एक मार्ग प्रशस्त कीजिए, उनको जाने का एक रास्ता दीजिए कि वो जाएं। ये अदालत के खेल में, न्यायालय के खेल में कहीं ऐसा ना हो कि वो पिस कर रह जाए जो जाना चाहते हैं। अब जाने से पहले अंतिम 2 सवाल आपसे पूछेंगे और दोनों का चाहेंगे सामूहिक जवाब दें। पहला, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, तो सिर्फ ट्रांसफर करने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी कि और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बदलाव करना पड़ेगा? साथ ही साथ वेतन को लेकर जब बात आती है, आज देखते होंगे कि पहले शिक्षा मित्र से नियोजन हुआ, नियोजन से टेट हुआ, टेट से टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, अब टीआरई 4 में पीटी और मेंस लेने की चर्चाएं हैं, संभावनाएं और होगी ही। तो विभाग अच्छे शिक्षक को बहाल कर रही है अलग अलग नियमों बदलकर, अलग अलग कारणों से। तो ये जब पीटी मेंस जब ले रहे हैं शिक्षकों को, तो 2500, 28,000, 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 जो बेसिक पे बनाया है, उस पर भी विभाग क्यों नहीं सोचे कि शिक्षकों को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तभी उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। ये सबसे अहम योगदान है कि शिक्षकों के लिए भी विभाग को ये सोचना पड़ेगा कि कब तक नेपाली वेतन, चाइनीज वेतन या कोई भी ये झोला छाप वेतन हम लोग कहते हैं कि जिसका कोई लेवल ही नहीं है। बिहार से बाहर जाइएगा, आपसे पूछा जाता है कि आपका लेवल का क्या वेतन है, वेतन किस लेवल का है, तो वहाँ हमारा मुंह बंद हो जाता है। क्या ये भी तो एक बाधा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में? शिक्षक भूखे रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जहाँ तक बात है, इसके लिए एक SOP जारी किया गया कि शिक्षकों का इस प्रकार से ट्रांसफर होगा, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी खामियां हैं। उसमें आपने जो प्रश्न उठाया वो क्लियर नहीं किया गया है कि किस विद्यालय से कितने शिक्षक सरप्लस हुए, कितने हुए वो तो ठीक है, कौन कौन शिक्षक सरप्लस के दायरे में आते हैं इसको क्लियर नहीं किया गया। क्या उस विद्यालय में कितनी सीट की रिक्ति बनती है वो नहीं क्लियर किया गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप SOP जारी करते हैं कि 1 से 60 बच्चों तक वाले विद्यालय में 2 ही शिक्षक और 1 प्रधान रहेंगे प्राइमरी में। फिर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात कैसे कर सकते हैं, शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? अगर 2 ही शिक्षक रहेंगे, सामूहिक वर्ग का संचालन होगा, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक क्या, जो 5वीं के बच्चे पढ़ेंगे वही 3री के बच्चे के लेवल होंगे, जो 1ली के बच्चे पढ़ेंगे वही 2री के बच्चे के लेवल होंगे। तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना, गुणवत्तापूर्ण क्या सर? इससे तो हम ये कहते हैं उनका अधिकार का हनन है। सामूहिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया, 2010 से वो लागू है, उसका उसी में ये प्रावधान है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर एक भी बच्चा हो, अगर वो अलग वर्ग का है तो उसके लिए अलग सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात, आधारभूत संरचना की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सही से मकान नहीं है, कमरा नहीं है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, बच्चों की जाने के लिए शौचालय नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ शिक्षा की बात करते करते उसका सभी तरह का विकास कैसे हो, ये कैसे कौन सोचेगा? ये कौन सोचेगा कि बच्चों को खेलने के लिए कम से कम 200-400 वर्ग फुट का एक मैदान भी होना चाहिए, बच्चों के शौचालय जाने के लिए एक साफ शौचालय होना चाहिए, बच्चों को क्लास में बैठने के लिए सारा सुविधा होना चाहिए। ये कौन सोचेगा? और सबसे बड़ी बात, दूसरा क्वेश्चन जो आप किए थे इसी में, उसको फिर से आप रिपीट कीजिए। मैं उस पर वेतन को लेकर के क्या वेतन, तो वो जो वेतन की जहाँ तक बात है, हम पूछते हैं कि यहाँ लेवल ही नहीं है हम लोगों का। कौन सा लेवल? 25,000 किस लेवल में आता है? 7वें वेतन इंडेक्स के वहाँ पे ग्रेड पे हटा दिया गया, उसके बाद पे लेवल दिया गया। तो किस पे लेवल के हिसाब से आता है? हम पे लेवल 3 में है, 4 में है, 5 में है, किस में है? कहीं कोई क्लियर नहीं है। आज प्रधान शिक्षक की बहाली भी 30,500 किस पे लेवल में आता है? भैया आप हमको लेवल 5 में कर देते, 29,200 जो है वही देते, या फिर अगला लेवल जो लेवल 6 कर देते। ये 30,500 का कौन सा लेवल है? ये 35,000 का कौन सा लेवल है प्रधानाध्यापक का या शिक्षकों का? कौन सा लेवल है? आप हमें कम ही कर देते, लेवल 5 में रख देते, कम से कम लेवल 5 के सब कुछ तो मिलता, लेवल 5 के जो सुविधा है वो मिलता ना, नहीं तो लेवल 6 में कर देते। आप लेवल 6 और 5 के बीच में हमें रख दिए। अब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर चैलेंज करें। हम ये कहते हैं लेवल 4 एक है जिसमें 25,500 से एंट्री लेवल होता है। प्राथमिक शिक्षकों को 25,000 दिए और 500 देते हैं तो शायद उनका लेवल हो जाता है। साथ में 500 रुपया बचा के आप क्या कर लिए हैं? साथ में वेतन के हिसाब से ग्रेड पे जो था
उसके हिसाब से जो पे लेवल बना था, कम से कम उस पे लेवल में आ जाते ना, नहीं वो 4200 के ग्रेड में जाते, कम से कम 2800 के ग्रेड का जो पे लेवल था उस पे लेवल में तो पहुंच उसी में जाते। एंट्री लेवल किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4 कर पहुंच देते हैं। जाते। एक तो ही ये लेवल कम से कम ये तो रहता कि हाँ 7वें वेतन का अनुरूप हमको सारा मिल कुछ रहा है। मिल रहा है। भविष्य में 8वां वेतन वाला होगा, वो भी मिलना चाहिए। आप गौर से देखिए तो जो भी है, चाहे प्राथमिक से लेकर +2 तक, उच्च माध्यमिक तक, सभी को बीच में रख दिया गया। यहाँ तक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भी बीच में रख दिया है, उसको किसी तरह का कोई सुविधा ही नहीं मिले, ताकि बाद में वो चैलेंज नहीं कर सके। तो यही है, और शिक्षा विभाग की ये दोहरी नीति है। शिक्षकों से आपको जितना काम लेना, मैं तो यही अपील करूंगा शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप शिक्षकों से जितना काम लेना है लीजिए। शिक्षक काम करने के लिए तैयार हैं, शिक्षक आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक सम्मानजनक वेतन दी जाए। यानी कि शिक्षकों की 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं, पहला ट्रांसफर, दूसरा वेतन। दोनों चीज अगर सुधार दे तो बाकी आपको शिक्षकों की ओर से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। और हम लोग आए हैं पढ़ाने के लिए, आए हैं ये समाज सुधारने के लिए। बाई चॉइस हम लोगों ने सीटेट का परीक्षा डीएलएड बीएड किया और शिक्षा विभाग में आए हैं। और हमसे वादा है हमारा, और खुद से भी और आपसे भी और समाज से भी, कि अगर रिटायर होने से पहले नहीं हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार पाए तो हम लोग भविष्य में अपने बच्चों को भी मुंह दिखाएंगे नहीं। लेकिन शिक्षक से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी विभाग उसी रफ्तार से करे जिस रफ्तार से किसी पर स्पष्टीकरण निकालता है।